एक गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनकी सादगी और समझदारी से बहुत प्रभावित थे। संत के पास एक छोटी सी पोटली थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। लोग अक्सर सोचते थे कि आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है जो संत उसे इतनी हिफाजत से रखते हैं। एक दिन गांव के एक जिज्ञासु युवक ने संत से पूछा, बाबा, इस पोटली में ऐसा क्या है जो आप इसे हर समय अपने पास रखते हैं? जिज्ञासु युवक के सवाल पर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस पोटली में कोई अमूल्य खजाना नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए अनमोल है। युवक और भी उत्सुक हो गया। उसने फिर से आग्रह किया, बाबा, क्या मैं इस पोटली को देख सकता हूँ? संत ने उसकी बात मान ली और धीरे धीरे पोटली को खोला। पोटली में छोटी छोटी वस्तुएं थी, कुछ सूखे फूल, पुराने सिक्के और कुछ कागज के टुकड़े। युवक को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने निराशा से पूछा, बाबा, इसमें तो बस साधारण चीजें हैं, इसमें ऐसा क्या अनमोल है? संत ने शांत स्वर में कहा, यह पोटली मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की यादें हैं। हर बार जब भी मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की, किसी दुखी को सांत्वना दी, एक छोटा सा हिस्सा इस पोटली में डालता गया। सूखे फूल उस समय के प्रतीक है जब मैंने किसी को हंसते हुए एक फूल दिया था। ये पुराने सिक्के उस समय के हैं जब मैंने किसी गरीब को बिना कुछ मांगे सहायता की थी। और ये कागज के टुकड़े मेरी उन प्रतिज्ञाओं के हैं जो मैंने खुद से की थी। युवक की आंखें संत की बातों को सुनकर नम हो गई। उसे समझ में आया कि असली पुण्य वही है जो हम दूसरों के लिए करते हैं और जिन्हें हम अपने दिल में संजो कर रखते हैं। संत ने अंत में युवक से कहा, बेटा, असली पुण्य वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी की मदद कर सके। और ये पुण्य की पोटली बस मेरे अच्छे कर्मों की यादगार है। जब भी मैं इसे देखता हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं जीवन में और भी अच्छे कार्य करूँ। युवक ने प्रण लिया कि वह भी अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य कर्म करेगा और अपनी पोटली को अच्छे कर्मों से भरने का प्रयास करेगा। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही असली पुण्य होते हैं, बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में ही असली सुख और संतोष छिपा होता है। हमें अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और एक पुण्य की पोटली संजोनी चाहिए जो हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती रहे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।